दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सितंबर मंथ के राशिफल के बारे में। तो ये राशिफल सामान्य आधार पे होगा और लग्न राशि के अनुसार होगा। तो इसको आप अपनी जन्म राशि नामाक्षर के अनुसार न देखें और कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क लाइव सेशन के माध्यम से। और आपको चाहिए कि अगर पर्सनल आप अपने विश्लेषण कराना चाहते हैं तो चैनल पे आपको संपर्क सूत्र मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अब राशिफल के सीक्वल में हम लोग शुरू करते हैं मेष राशि से, क्योंकि सबसे पहली राशि मेष राशि आती है। तो मेष राशि में अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई नया पार्टनर भी आपको मिल सकता है, जिससे आप अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिसीजन लेते समय आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि डिसीजन यहाँ पे गलत हो जाए और आपको नुकसान उठाना पड़े। ठीक है। अगर आर्थिक मामलों की बात करें तो आर्थिक मामले अच्छे रहेंगे, नए धन लाभ होने के अवसर रहेंगे जीवन में। लेकिन आपको अपने खर्चों पे बहुत नियंत्रण करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको परेशानी महसूस होगी। अगर मैं प्रेम संबंध या रिश्तों की बात करूं तो यहाँ पे आपको जीवन साथी का काफी सहयोग मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं और आपका कोई पार्टनर है तो उसका भी आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा। और अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो समय अच्छा जाने वाला है। सिर्फ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको डिसिप्लिन डाइट फॉलो कीजिए और अगर कोई समस्या महसूस हो तो चिकित्सीय सलाह जरूर। राशि के सीक्वल में दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की चर्चा कर लेते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा महीना है ये। अगर आपने बीते कुछ महीनों से कुछ चीजों की प्लानिंग कर रखी है, मेहनत कर रखी है, जिसके रिजल्ट्स आपके पेंडिंग है और आने बाकी है, तो खुश हो जाइए। सितंबर मंथ आपको वो रिजल्ट लेकर के आ रहा है। सारे पेंडिंग काम के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस ड्यूरेशन में। आर्थिक मामलों के लिए भी ये समय और ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हो सकता है कि आपका इंक्रीमेंट ही हो तो वो इंक्रीमेंट लग जाए इस महीने में, इसकी पूरी संभावना है। जीवन साथी के साथ आपको काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। हो सकता है जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का भी आपको मौका मिले। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो वहां मुझे थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। पीठ के, कमर का और आपके ब्लड्स का, आपकी हर्ट का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई समस्या हो। तो अगर आपको इसकी कोई समस्या महसूस होती है तो चिकित्सीय सलाह जरूर ले लीजिए। राशियों के सीक्वल में तीसरी राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला समय रहने वाला है। अगर मैं महीने के पहले 15 दिन की बात करूं तो ये बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, लेकिन बाद के 15 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। मिला जुला समय मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप पहले 15 दिन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में थोड़ी दिक्कत मुझे महसूस होती दिख रही है। प्लस करियर से रिलेटेड भी चीजें जो है वहां पे चीजें थोड़ी स्लो डाउन होंगी। लेकिन 15 सितंबर के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, ड्यू है, तो वो आपको मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धि मिलने की पूरी संभावना है और जीवन साथी के साथ भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। तो पहले 15 दिन काफी प्रिकॉशन से गुजारिए, उसके बाद का समय आपका है। पूरा महीना बढ़िया जाएगा। अब राशियों के सीक्वल में चौथी राशि यानी कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि की अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर से रिलेटेड चीजों में अच्छा समय रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और उसके लिए आपको अपने उच्च पदाधिकारियों से रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो जम के अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कीजिए और खूब नाम कमाइए। अगर व्यवसाय की मैं बात करूं तो व्यवसाय में भी नए अवसर मिलने की संभावना है, जिससे आपको धन वृद्धि में काफी सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको खर्चों पे काफी नियंत्रण रखने की जरूरत है और नई यात्राएं करने का भी मौका मिलेगा आपको व्यवसायिक क्षेत्र में। तो लेकिन जब आप यात्रा कर रहे हैं तो उस समय बहुत सावधानी रखनी है। महीने का जो दूसरा भाग है उसमें हो सकता है कि आपकी माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या आ जाए, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा और अपने माता जी के स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। अगर मैं प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में समय अच्छा है, आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो वहां तो समय अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन यही संबंध अगर दोस्तों के साथ होता है या पारिवारिक माता पिता के साथ होता है, बहन भाई के साथ होता है, तो वहां आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वहां कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। चलिए इस सीक्वल में अगली राशि की चर्चा कर लेते हैं, सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं सितंबर का महीना, तो सितंबर का पहला भाग इनके लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन सितंबर का दूसरा भाग यानी 15 तारीख से जो समय स्टार्ट होगा वो समय इनके लिए बेहतर है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए इस महीने का दूसरा भाग बहुत बेहतर है। हो सकता है आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग हो तो वो आपके हक में आ सकता है, या आप तैयारी करने के लिए कोई फॉर्म भरे हुए हैं, उसका एग्जाम है, आप उसका एग्जाम दे रहे हैं तो वो एग्जाम काफी बेहतर तरीके से जाएगा।
तो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जो प्राइवेट नौकरी में भी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको डेफिनेटली उसको सेलेक्ट करना चाहिए। पारिवारिक मामलों में समय थोड़ा सा कठिन रहेगा, तो रिश्तों में थोड़ी सहजता से चलें और किसी से भी व्यवहार करें तो सोच समझ के भाषा का प्रयोग करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से चीजें गड़बड़ हो जाए। अगर मैं आर्थिक मामलों की बात करूं तो थोड़ा खर्च ज्यादा है, तो आपको बजट बना के चलने की जरूरत है। हालांकि आय में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बजट बना के चलेंगे तो आपका पूरा महीना बैलेंस गुजर जाएगा। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो कुछ मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। तो इसके लिए खूब सारा जल पीजिए और संभव हो सके तो बहते हुए जल के पास बैठिए, उससे मानसिक तनाव कम होता है। अब चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए महीना मिला जुला जाने वाला है। आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, आपका धन आय भी अच्छा रहेगा, लेकिन व्यय बढ़ा हुआ रहेगा। हो सकता है कि किसी के उकसाने पे कोई आप ऐसे फैसले ले लें जो डिसीजन गलत साबित हो जाए जिंदगी में। और स्वास्थ्य संबंधी भी मुझे कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां दिखाई दे रही हैं। तो आपको इस पूरे महीने को जब प्लान करना है तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी डिसीजन को लेते समय बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, और किसी के चढ़ावे पे आके, किसी के कहने पे आपको कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है जिससे आपके इस महीने में कोई दिक्कत आ जाए। हालांकि प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन आपका ठीक रहेगा, लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि लेन देन करते समय कोई ऐसे वायदे ना हो जाए जिससे कि आपका नुकसान हो जाए। अब इस राशिफल के सीक्वल में हम लोग पहुंच गए हैं तुला राशि पे। तुला राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो ये महीना काफी अच्छा नहीं जाने वाला है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। हो सकता है आपको कोई असाइनमेंट मिले जिसको आप समय पर पूरा न कर पाए और उसकी वजह से आपको दिक्कत महसूस हो। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखूं तो थोड़ा मानसिक तनाव और खान पान अनियमित होने के कारण कुछ मानसिक स्थिति और पेट से संबंधित समस्याएं होने की संभावना है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मैं पारिवारिक मामले की बात करूं तो पारिवारिक मामले में भी आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपके द्वारा कही हुई चीजों से या किसी के उकसाने पे आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और घर का वातावरण खराब हो सकता है। तो इस महीने आपको बहुत संभल करके चलने की जरूरत है। अगला महीना आपका होगा तो इस महीने बहुत प्रिकॉशन रखिए, बहुत ध्यान से चलिए। और अगर कोई बड़े डिसीजन लेने हैं इस महीने में तो उसको टालिए। जैसे कि अगर आपकी शादी लायक आप हैं, शादी होने वाली है, तो उस कोई रिश्ता आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं या कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो उससे बचिए, उसको नेक्स्ट मंथ पे टाल दीजिए, अभी मत कीजिए। अभी कोई भी बड़े फैसले, चाहे आपको जॉब चेंज करनी हो, चाहे आपको बिजनेस में कोई बड़े फैसले लेने हो, या आपको पारिवारिक संबंध में कोई बड़े फैसले लेने हो, इवन कोई बड़ा गैजेट घर में खरीद के लाना हो, तो भी इस समय पे बचिए, डिसीजन को अगले महीने के लिए टाल दीजिए। अब चर्चा कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला जाने वाला है। अगर मैं महीने की शुरुआत की बात करूं तो ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं जाएगा, मिला जुला हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो वहां पे नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो नई अपॉर्चुनिटी आपको वहां पे मिलेंगी, नई ट्रांसफर मिल सकती है, नई पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है, धन लाभ अच्छा हो सकता है। पारिवारिक स्थिति भी सेकंड हाफ में अच्छी रहेगी, लेकिन सेकंड हाफ में स्वास्थ्य संबंधित आपको समस्या रहेगी। तो शुरुआत में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें मिड के बाद अच्छी हैं। तो उस हिसाब से अपने महीने को प्लान कीजिए, जिससे कि जहां पे, जैसे अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है महीने के सेकंड हाफ में, तो आप उसमें इसकी सलाह जरूर लीजिए और महीने की शुरुआत में कोई बड़े डिसीजन लेने से बचिए। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो रिलेशनशिप के लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आपको मिल जाए, या अगर आपके पार्टनर से आपके मतभेद चल रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाए। ये एक पॉइंट मुझे पॉजिटिव दिखाई देता है। लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और पारिवारिक मामलों में आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपको अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना है, बोलते समय बहुत सोच समझ के बोलना है, और बहुत जरूरत ना हो तो चुप रहे, क्योंकि जब किसी चीज को लेकर के समय ठीक ना हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है। तो इन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई नई जॉब आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि टालिए, और बहुत जरूरी हो तो सोच समझ के, किसी कोई विशेषज्ञ हो उस चीज का तो उससे निर्णय लेके, आपने सीनियर से समझ के सलाह लेके तभी उसमें आगे बढ़े। ऐसे सर्टेनली उठ करके कोई डिसीजन न ले, अदरवाइज नुकसान होने की पूरी संभावना है। चलिए चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के ये समय, पूरा सितंबर का महीना अच्छा जाने वाला है। सिर्फ जो
पहला सप्ताह है 6-7 तारीख तक आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के योग है। पदोन्नति हो सकती है, कोई प्रमोशन ड्यू है तो हो सकता है इस समय पे क्लियर हो जाए, इंक्रीमेंट ड्यू है तो वो हो सकता है इस समय पे आ जाए। ये महीना बहुत शुभ है। थोड़ा सा स्वास्थ्य में बहुत हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी डाइट को थोड़ा डिसिप्लिन बनाइए बस, नहीं तो थोड़ा गैस की, पेट से संबंधित समस्या होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, घर में माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। और अगर मैं जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनकी बात करूं तो जीवन साथी का भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। तो अगर ओवरऑल बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। सिर्फ पहले हफ्ते प्रिकॉशन रखिए और पूरा महीना आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीक्वल में 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आप अगर बहुत दिनों से जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो समय आ चुका है, अब आपकी जॉब चेंज हो जाएगी। अगर आप बिजनेस में कोई एड ऑन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से समय ये अच्छा है। इस समय पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों के लिए बहुत अच्छा समय है। जीवन साथी से जुड़े हुए मामलों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप नया जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, विवाह के योग्य है, तो हो सकता है इस समय पे आपका विवाह फिक्स हो जाए और आगे आने वाले लग्न में, ठंड में जो लग्न पड़ेंगे उसमें हो सकता है कि आपका विवाह संभवतः हो सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। बस डिसीजंस लेते समय एक बार किसी न किसी गुरु की, माँ की, पिता की सलाह जरूर ले लीजिए, तो ये और प्रगाढ़ हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिए बस, बाकी समय अच्छा है। अब सीक्वल में सबसे आखिरी राशि यानी मीन राशि की चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो मिला जुला समय रहने वाला है। 80% समय अच्छा रहने वाला है, 20% थोड़ी समस्याएं हैं। तो आपको उन 20% समस्याओं की तरफ ध्यान रख के चलने की जरूरत है। सिर्फ ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर चर्चा कर लेते हैं आगे, तो अगर मैं बात करूं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको अच्छा रिकग्निशन मिलेगा। कुछ नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपको कुछ बेहतर सीखने को मिले अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन जो आपके कोलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद होने की संभावना है, तो उनसे बात व्यवहार में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा जाने वाला है। आपके जीवन साथी का भी आपको काफी सहयोग मिलेगा, आपके घर वालों का भी काफी सहयोग मिलेगा, तो वहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखती है। अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश में आपको अचानक लाभ होने के अवसर हैं। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। इन समय पे आप इन चीजों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यवसायी हैं तो कुछ एड ऑन करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, कोई नया फर्नीचर लेकर के आना चाहते हैं, कोई नई मशीन लगाना चाहते हैं, तो इस समय को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हो सकता है कि ये डिसीजन इस समय पे गलत हो जाए। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मानसिक स्थिति का थोड़ा ख्याल रखिए। जल ज्यादा पीजिए। कोई दिक्कत महसूस हो तो चिकित्सीय सलाह जरूर लीजिए। कुछ मानसिक दिक्कत मुझे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिखाई दे रही है। तो हम लोगों ने चर्चा करी आज टोटल 12 राशियों की। अगर आपकी कोई विशेष परिस्थिति है, आप कोई विशेष डिसीजन लेना चाहते हैं जिंदगी में, तो उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। ये राशिफल बिल्कुल सामान्य आधार पे है। इवन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि किसी भी राशिफल को सिर्फ आप महीने की प्लानिंग करने के लिए ही इस्तेमाल कीजिए, न कि उससे कोई बड़े डिसीजन लीजिए। क्योंकि राशियां सिर्फ 12 ही हैं और जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है। तो आपको बड़े डिसीजन लेने के लिए जन्म कुंडली का ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसका अध्ययन जरूर करवाना चाहिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। आप कहीं और भी करा सकते हैं, लेकिन बिना जन्म कुंडली के अध्ययन कराए किसी बड़े निष्कर्ष पे मत पहुंचिए जीवन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए।